हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने अभी तक देखा, हमने पिछली वीडियो में जैसा कि अंकों को, जैसे संख्याओं का डिजिट निकालना, उसमें अंक निकालना और उसका ठीक उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में जैसे कि किसी गिनती का संख्या निकालना या फिर अंक निकालना, हमने उसे बताया। ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सममित संख्याओं की। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या जो a प्लस क्या होती है, आयोटा बी। जिस प्रकार ये एक रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट, तो ये इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इमेजिनरी जिसे हम हिंदी में काल्पनिक कहते हैं। रियल को, इसको वास्तविक। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि इसके दो भाग, ठीक इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है रेशनल और एक इरेशनल। जिसे हम परमीय, इरेशनल मतलब परमीय और इरेशनल मतलब अपरमीय। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखते हैं रेशनल, परमीय, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। जैसे कि पहला इंटीजर्स, दूसरा होल नंबर और तीसरा नेचुरल नंबर। ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे जैसे कि बात करने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स की पहचान कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि इसको हम जाते हैं और आगे देखते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स क्या होता है। जैसे इंटीजर्स वो संख्या है, जैसे यदि कोई भी संख्या इनफाइनाइट से हो, चाहे माइनस में हो या फिर प्लस में या फिर एक जीरो हो। जीरो की बात करते हैं तो जीरो क्या होता है, एक सम पूर्णांक है। जीरो क्या है, एक सम पूर्णांक है। याद रहे, जीरो एक सम पूर्णांक है। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं एक माइनस इनफाइनाइट से जीरो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है। यानी कि कोई भी संख्या, चाहे वो माइनस से स्टार्ट हो या प्लस से, चाहे वो माइनस से हो या फिर प्लस से शुरुआत हो उसका, वह एक पूर्णांक होता है। और जीरो जो है एक सम पूर्णांक होता है। ठीक उसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं कि होल नंबर होते क्या है, जिसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो और वो इनफाइनाइट तक चलती हुई चली जाती हैं। यानी कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये अपने आप में एक पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर जो है, जैसे यदि आप कोई भी संख्याएं लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 512 लिखें। 512 ये क्या है, ये एक संख्या तो एक है इसमें, जिससे ये संख्या एक है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं,
5 1 2 3, यानी कि इसमें अंक जो है वो 3 है। ठीक उसी प्रकार से हम इससे इन्हीं संख्याओं से, इन्हीं होल नंबर जो हमारे होल नंबर हैं, हम उससे ही चाहे जितनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए या फिर छोटी से छोटी संख्या यदि हमारे सामने आती है तो वो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। जैसे जिस प्रकार से आप देखेंगे 5 5 1 1 और 2 2, ठीक उसी प्रकार से ये एक पूर्ण संख्या हुई। और हम देखेंगे कि ये पूर्ण संख्याएं और यही पूर्ण संख्या, चाहे हम जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या यदि अगर हम लिखते हैं तो ठीक इसी इसी संख्याओं से मिलकर वो बनी होती हैं। अब हम आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आगे हम नेचुरल नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो वो संख्या होती हैं जो हम लोगों के बीच में तैयार होती हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे हम यदि किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया जी आप हमें गिनती सुनाइए, तो वो सुनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक इसी प्रकार से वो आगे सुनाते हुए चले जाएंगे। यानी कि ये जो नेचुरली तैयार होते हैं उन्हें नेचुरल संख्या कहते हैं। और ये जो है एक से स्टार्ट होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट तक चलती हुई चली जाएंगी। और ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि इंटीजर्स के बारे में यदि हम अगर देखते हैं तो जैसे इंटीजर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो हमारा जैसे हमने दिया 1.2, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा। यानी कि हमें क्या देखना होता है कि एक के नज़दीक हमारी कौन सी संख्या है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि हम इसी की जगह लिखते हैं 1.8, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। यानी कि यदि हम देखेंगे कि यदि हम संख्या जो है जैसे 1.5 के ऊपर जा रही हैं, जैसे 1.5 के ऊपर जाएंगी तो वो हमारा जैसे जिस तरह जैसे 5 से आगे गई 6 7 8 9, तो हमारा जैसे 10 9 के करीब जो हमारी आने वाली दूसरी संख्या है उसके करीब हमारी कौन सी संख्या नज़दीक पड़े। जैसे यदि हम देखते हैं कि 2 यानी कि इसमें कितना कम है, तो 8 कम है और इसमें 2 कम है, तो यानी कि हमारा इधर से कितना, यानी कि इसमें से हमें माइनस करना हमारा ज़्यादा आसान होगा और इसमें हमें प्लस करना ज़्यादा आसान होगा। इसलिए हमने इसे इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है हमने देखा, इसका 1.8 का नियरेस्ट वैल्यू 2 और 1.2 का नियरेस्ट वैल्यू, हमें इसमें कितनी अंकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें इसमें 8 की ज़रूरत पड़ेगी, 8 की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये हमारा जाके 2 हो। तो इसका हम नियरेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो हम इसका नियरेस्ट वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक इसी प्रकार से जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं आगे, और जैसा कि ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे कि यदि हमें जैसे आगे हम बात करेंगे अभाज्य और भाज्य, अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं की। जैसे भाज्य संख्याएं, जिसे हम जैसा कि भाज्य संख्या क्या है, जो जिसके फैक्टर किए जा सके उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो इसका फैक्टर किया जा सकता है। जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो या फिर जो संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे जिस प्रकार से देखेंगे इसमें कि
जो संख्याएं स्वयं से या फिर स्वयं की या फिर एक फैक्टर हो जिसके हो जाए, जैसे इसमें 9 छूट रहा है, 9 दोबारा लिखते हैं, 4 6 8 9 10, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हुए चलेंगे। जैसे जो संख्याएं एक से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्याएं से यदि उसका विभाजित हो जाती हैं तो वह संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ठीक उसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त या स्वयं से विभाजित हो, एक से या फिर स्वयं से ही विभाजित हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटा जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ये एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में अभाज्य भी है और सम संख्या है। और उसके बाद में सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, फिर 5 7 11, ऐसे ठीक इस प्रकार से इसे चलती हुई चली जाएंगी। तो जैसा कि हम आगे बताते हैं कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, फिर 25 से 50 तक कितनी होती हैं, 50 से 75 तक कितनी होती हैं, 75 से 100 तक कितनी होती हैं, और 100 से 125 तक कितनी होती हैं, 125 से 150 तक। और ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे कि 150 से 175 और 175 से 200 तक। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि हम देखेंगे कि 1 से 25 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो 1 से 25 तक हमारी 9 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक 1 से 25 तक 9 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ठीक उसी प्रकार से 25 से 50 तक 6, फिर 50 से 75 तक 6, और 75 से 100 तक 4 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और ठीक इसके आगे यदि हम जाते हैं तो हमारा जैसे कि 5 125 से 50 तक 5, और इसके आगे 5, इसके आगे 6 संख्याएं। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि हमें दे दिया जाए कि अगर कोई संख्या दे दी जाए कि जैसे हमें दिया गया 80 दिया गया कि हमें इसमें निकालना है कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये डाटा याद रखेंगे, जैसे जिस प्रकार से जैसे 6 4 10 10 10 और 6 16 16 9 25 25 से 75 तक हमारी 25 संख्याएं ये हो गई। प्लस अब देखेंगे 75 के बाद 76 77 78 और 79। अब देखेंगे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल, ये एक यानी कि एक संख्या है जो हमारी अभाज्य संख्या है। यानी कि यदि हम 1 से 80 तक देखते हैं कितनी संख्याएं भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो फिर यानी कि 26 संख्याएं हमारी ऐसी हैं जो 1 से 80 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे देखेंगे, आगे बात करेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ 1 आए,
ठीक, जिसका उभयनिष्ठ यानी कि HCF एक आए उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जिस प्रकार से जैसे 2 और 3, 5 और 7, 7 और 9, ठीक इसी प्रकार से जिसका HCF एक आए उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम जैसा कि अभी तक हमने जाना सिर्फ संख्याओं के बारे में, अब हम इसके आगे आइए बात करते हैं डिविजिबल रूल के। जैसे हम किसी संख्या को कैसे देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या 2 से या 3 से 4 से 5 से 6 से वो विभाजित है या नहीं। जैसे 2 से डिविजिबल के नियम क्या हैं? 2 से यदि किसी संख्या के अंत में जिस प्रकार से यदि जो है 2 से डिविजिबल के नियम हम देखते हैं कि जिस प्रकार से कोई भी संख्या के अंत में यानी कि इकाई का अंक जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 या फिर मतलब इस तरह से यदि कोई भी नंबर्स आते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या भी 2 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि इनमें से कोई भी संख्या अंत में आती है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो ही जाएगी। ठीक, अब हम इसको देखने के लिए इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि यदि संख्या का कोई भी युग्म, जैसे यदि किसी संख्या का ऐसा युग्म जिसका इकाई अंक इनमें से यदि कोई भी अंक है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं इसमें 512। अब हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि यह संख्या जो है 2 से डिविजिबल है। जैसे 2 दूना 4, 2 पंचे 2 छंग 12 यानी कि यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। जैसे 520। अब हम इसको देखते हैं, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है तो ठीक उसी प्रकार से जैसे 2 दूना 4, 2 छंग 12 यानी कि यह संख्या भी 2 से पूरी तरह से डिविजिबल है। और यदि हम 4 से देखते हैं तो 4 से जैसे इसमें हम देखते हैं इसमें तो सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं तो ठीक उसी प्रकार से अब जैसे हम 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4 यदि हम इससे कोई भी संख्या लेते हैं चाहे वो सम हो या विषम में हो, जैसे 332 देखते हैं, यह संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो जिस प्रकार से हम देखेंगे इन संख्याओं में से कि इकाई का अंक जो हमारे इकाई का अंक है उनमें से यदि इनमें से यदि कोई भी संख्या अगर आ रही है तो वह हमारी संख्या भी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। हम ऐसे देख कर ही उसको बता सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से जैसे 2 कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी कि 166 बार में हमारी संख्याएं ये पूरी तरह से कट जाएंगी। अब हम उसके आगे देखते हैं कि 3 से डिविजिबल के नियम क्या है। कि 3 से डिविजिबल के नियम क्या है, तो वे संख्याएं जिनका योग जिस प्रकार से जैसे कि जिनका योग करने पर यदि वो संख्या 3 से पूरी तरह से डिविजिबल यानी कि भाग हो जाए, वो पूरी तरह से कट जाए, उसे हम वो संख्या भी हमारी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ऐसा हम देख कर ही बता सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से वो संख्या जैसे 3 से विभाजित के नियम जैसे 75, 684। अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 8 4 12 6 18, 18 5 23 7 30 यानी कि 30 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे फिर 10 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। और उसी प्रकार जैसे कि हम देखते हैं कि टोटल नंबर्स का हम सम करते हैं, यदि हम टोटल नंबर को ऐड करते हैं तो योग करते हैं और हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या यदि अगर
पूरी तरह से कट जा रही है तो फिर वो संख्या भी हमारी 3 से कट जाएगी, अर्थात विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो हम जैसा कि जाने अभी तक 3 से डिविजिबल, उसी प्रकार से हम देखते हैं 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल के नियम, जैसे 4 से डिविजिबल के नियम हमारे क्या कहते हैं, जैसे 4 से यदि हमें संख्या को चेक करना है, देखना है, तो हमारी क्यों संख्या जो है इकाई और दहाई के अंक, जो भी संख्या होंगी इकाई और दहाई की संख्या हमारी उस संख्या से यानी कि 4 से पूरी तरह से यदि विभाजित हो जाएगी तो हमारी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या भी हमारी 4 से डिविजिबल हो जाएंगी। जैसा कि हम देखते हैं 598, 32, तो ये संख्या को हम चेक करते हैं कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3, 4 आठे 32, 4 नौ 36, ये 2, 4 पंचे 20, 4 पंजे 4 आठे 32, यानी कि ये संख्या भी हमारी 4 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि 16, 95, 8 इतनी बार में हमारी ये संख्या भी 4 से डिविजिबल 4 से विभाजित पूरी तरह से हो गई है। ठीक उसी प्रकार से हम जानेंगे आगे 5 से विभाजित होने के नियम। जैसा कि 5 से यदि हम विभाजित के नियम देखते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं कि वह संख्या 5 से भी पूरी तरह से विभाजित है या नहीं। तो अगर हम यदि हम हमारे संख्या का आखिरी अंक, जैसे यानी कि इकाई का अंक यदि 0 है या फिर 5 है, तब फिर वह संख्या हमारा 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से हम देखते हैं, इसे ही देख लेते हैं। 16, 95, 8, 5। ठीक, अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या। 5 3 15, 5 3 15, 4 5 9 45, 5 एकम 5 5 7 35। तो यानी कि ये भी संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि वे संख्याएं जो जिनके अंत में या फिर जिनका इकाई का अंक यदि 0 या फिर 5 आता है तो वो संख्या हमारी 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। तो आइए हम उसी प्रकार से देखते हैं। तो 6 से डिविजिबल का हम आगे नियम जानेंगे। 6 से डिविजिबल के नियम क्या है। तो वे संख्याएं जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वो 2 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाए और 3 से भी, तो वे संख्याएं क्या होंगी, 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से अब हम देखते हैं आगे 7 से डिविजिबल के नियम। जैसा कि हम इसको मिटाते हैं, जैसे 7 से डिविजिबल के रूल जानेंगे। तो उसमें हम देखते हैं 882, जैसे 882, जैसे वे संख्याएं जिसकी इकाई का अंक को हम छोड़ करके इकाई के अंक को 2 गुना करके हम आगे की संख्या में से माइनस करेंगे, और यदि हमारी संख्या पूर्णतः कट जाती है तो हमारी वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएंगी। जिस प्रकार से देखते हैं कैसे, जैसे यदि हम 88 में से माइनस करेंगे 2 इकाई का अंक को 2 गुना करके, यानी कि 4, यानी कि कितना आएगा, 2 2 जा 4, यानी कि 84। माइनस करने पे हमारा 84 आया। अब 84 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यह संख्या हमारी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी।
ठीक उसी प्रकार से हम ऐसे चेक करेंगे कि इकाई के अंक को छोड़कर इकाई के अंक को 2 गुना करके बची हुई संख्या से यदि माइनस करते हैं तब फिर हमारे यदि वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो फिर वह संख्या भी हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अब हम जानेंगे आगे 8 से विभाजित के नियम। जैसे कि यदि हमें देखना है कि 8 से डिविजिबल के रूल्स क्या हैं तो हम देखेंगे कि यदि हमारी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि हमारी संख्या का इकाई और दहाई सैकड़ा का अंक यदि हमारे 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी हमारी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखते हैं हम 95, 568, 416। अब हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचा 7, सॉरी तो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 8 एकम 8 और यहाँ बचा 7, 60 से 8 72, 8 9 72 बचा 3, 8 दूनी 16, 8 3 8 चौक 32, 8 40, 8 6 8 6 48 और फिर उसके आगे 8 40, 8 दूनी 16, यानी कि इतनी बार में वो संख्या हमारी पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी। अब ठीक उसी प्रकार से हमारा जहाँ तक एक संख्या और बची, इसके भी हम जानेंगे 9 से विभाजित के नियम, 9 से विभाजता का नियम। तो जिस प्रकार से हमने देखा पिछले में कि जिस प्रकार से 3 यदि संख्याओं का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित है तो फिर वह संख्या भी हमारी पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से ये भी है कि यदि हमारी संख्याओं का युग्म 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएंगी। जिस तरह से जैसे देखते हैं 75, 46, 23। अब ये संख्या का हम योग करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे 7 5 12 4 16, 16 16 6 22 2 22 2 24 24 3 27, यानी कि 27 27 और 27 को 9 से यदि हम भाग देंगे तो 9 त्रिक 28, यानी कि ये 3 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, यानी कि यह संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो जहाँ तक हमने आज डिविजिबल का रूल भी जाना और ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस पे कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे लगातार हमारी वीडियो के द्वारा हमारे चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकें और हमारे चैनल का एक फैमिली मेंबर बने। तो हमें उम्मीद है आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप ज़्यादा नहीं से हमें बहुत ज़्यादा नहीं, एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब की उम्मीद है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा कही गई बातों पर खरे उतरेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि हमने बोला है तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।